अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे लाहौर में तलबा एहतजाज जो अब पंजाब के दीगर शहरों में फैल रहा है, और इस एहतजाज की जो वजह बनी है वो ख़बर कि जो पंजाब कॉलेज का कैंपस 10 है वहाँ पर एक फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ मुबैना तौर पर जो है वो रेप हुआ। तो ये वो मामला था जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और उसके बाद अब मुजाहरे हो रहे हैं। लाहौर में भी मुजाहरे हुए हैं, परसों भी हुए, कल भी हुए। कल जेलम में भी एहतजाज हुआ, फैसलाबाद में भी हुआ, दीगर शहरों में भी हुआ। फैसलाबाद में पुलिस को जो है वो शेलिंग करनी पड़ी तलबा को डिस्पर्स करने के लिए। ये जो मामला है इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आए वो क्या हैं, और ये जो पूरी जिस तरह से कैंपेन चली इससे सोशल मीडिया की जो पावर है, सोशल मीडिया के ऊपर आप गलत या सही कोई भी ख़बर जिस तरह वो फैलती है और फिर उसके नताइज सामने आते हैं, इन मामलात के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें और महज़ब अंदाज से उसके ऊपर कमेंट्स भी करें और लाइक भी करते जाएं अगर आपको वीडियो पसंद है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ये पिछले मंगल का वाक़या है जब सोशल मीडिया पे पहले ये बात होना शुरू हुई, इस हवाले से पोस्ट लगना शुरू हुई कि पंजाब कॉलेज का जो कैंपस 10 है वहाँ पर उसकी बेसमेंट में फ़र्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट बच्ची के साथ जो है वहाँ पे जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। इल्ज़ाम लगा गार्ड पे। पहले ये इतलात आ रही थी कि शायद 2 लोगों ने ये जो है इंतहाई घिनौना फेल जो है वो किया। उसके बाद फिर ये पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड है। फिर ये बात सामने आना शुरू हो गई कि प्रिंसिपल को बचाने के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। तो बहरहाल पुलिस वहाँ गई। जब ये मामला ज़्यादा फैला तो पुलिस ने जाके जो CCTV फुटेज थी वो कब्ज़े में ले ली, और उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो गार्ड के ऊपर इल्ज़ाम था उसको भी हिरासत में ले लिया, चंद और लोगों को भी हिरासत में लिया। अब मसला ये है कि जो रिपोर्टर्स वहाँ गए और उन्होंने तय खाने का जो सारा जायज़ा लिया तो वो ओपन है, वो जैसे होती है अंडरग्राउंड जिस तरह की कार पार्किंग होती है इस तरह से कार पार्किंग है वो। तो अब ये अभी तक जो पुलिस कह रही है वो कह रही है कि हमारे सामने कोई मुद्दई नहीं है, हमारे सामने कोई चीज़ जो है वो किसी ने कंप्लेन नहीं की है, इसलिए अभी तक FIR नहीं कटी वाक़े की। तलबा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वाक़े की FIR काटी जाए, और ताकि जो है वो जो मुबैना तौर पर जो मुतासरा तालबा है उसको इंसाफ मिल सके। ये सारी सूरत हाल अभी तक बहुत ही गैर मुबहम है। अभी तक कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आ रही है। जो फैमिली है वो कुछ और कह रही है। अब वो फैमिली के ऊपर क्या दबाव है, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ी एम्पायर है। प्राइवेट एजुकेशन की तालीम फ़रोशी का जो अमल यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, और कुछ लोग जो हैं तालीम फ़रोशी के ज़रिए अब अरब और खरबपति जो हैं वो बन चुके हैं। और जिन ये ग्रुप का मियां आमिर महमूद, जिनका ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, यहाँ पर ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ मीडिया पे जो है पंजाब कॉलेज का नाम लेके तो ख़बरें नहीं आ रही। सोशल मीडिया पे व्लॉग्स में लोग उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर एक निजी कैंपस, निजी कॉलेज की बात हो रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पावरफुल या बड़े कारोबारी इदारे हैं वो भी पाकिस्तान के अस्करी इदारों की तरह अब हसास इदारों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप उनका नाम नहीं ले सकते, और मेन स्ट्रीम मीडिया उनका नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक मीडिया मालिक जो हैं उनका नाम, उनके कॉलेज का नाम इसके अंदर आ रहा है। उनका जो नेटवर्क है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का उसका नाम आ रहा है। उनके अलाइड स्कूल्स के नाम पे स्कूल्स भी हैं, और पंजाब कॉलेजेस के नाम पे उन पे कॉलेज हैं, और पाकिस्तान में कॉलेजेस का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। तो यहाँ ये वाक़या हुआ। अब मसला ये है, इसके 2 पहलू हैं जिससे इस वाक़े को देखने की ज़रूरत। अगर तो ये वाक़या हुआ है तो जो लोग भी इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको किसी किस्म की कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए, और फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। जैसे ज़ैनब के साथ ज़्यादती करने वाले अपने अंजाम को पहुँचे थे, कसूर की जो बच्ची थी
इसी तरह अगर यह वाक़या हुआ है तो इसके जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए बहुत तेज़ी के साथ और बहुत जल्दी। अगर ये वाक़या नहीं हुआ तो ये डिसइंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी अफवाह फैला के इंस्टिगेट करने का, लोगों को इश्तियाल दिलाने का, ख़ासतौर तलबा को, और उनके जो प्रोटेस्ट हैं शुरू कराने का जो है मामला है फिर ये। और इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जो है वो हक़ाइक़ को जाने, जिस तरह ये वायरल हुई, वीडियो वायरल की गई, उसके बाद वायरल हुई, 2 पेजेस के हवाले से बात की जा रही है, 2 पेजेस का नाम आ रहा है जो कि बहुत मरूफ पेजेस नहीं है, गैर मरूफ पेजेस हैं, वहाँ से ये शुरू हुआ। पहले उन्होंने पोस्टें लगाई, ये उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया की जीनत बनी और फिर ये मामला जो है वो बढ़ता गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए, और इसमें मसलन लाहौर कॉलेज फॉर विमेन के अंदर भी किस जो स्टूडेंट्स हैं वो हैरेसमेंट की कंप्लेंट उन्होंने की है, वो भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वहाँ पे जो है वो उसको कवर अप करने की कोशिश है। असल में यहाँ पर भी जो मामला जो तलबा का मौक़िफ़ है, जो तालबात और तलबा का मौक़िफ़ है, स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ है, वो ये है कि इसको कवर अप किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है, ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल के, सड़कों पे निकल रहे हैं, तोड़ फोड़ भी हुई है, पुलिस के साथ पे पथराव भी कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि कोई स्टूडेंट्स का बांग्लादेश की तर्ज पे जो है वो मुजाहरा हो। या हमारे सामने 2 मिसालें हैं। इंडिया में जब यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की एक तालबा थी दिल्ली में, उसके साथ चलती बस में इस तरह का वाक़या हुआ था और उसकी हलाकत हो गई थी। उसके बाद पूरे इंडिया में हंगामे फूल पड़े थे और बड़े पैमाने पे मुजाहरे हुए थे। उसके बाद हालिया जो तारीख़ है उसके अंदर जो वाक़या हमारे सामने है वो है कलकत्ता का। यहाँ पे कोलकाता में एक जो फीमेल स्टूडेंट थी, आखिरी साल में गालिबन थी वो, या तीसरे साल में थी, बहरहाल स्टूडेंट थी वो, कॉलेज में थी, वहाँ पर बल्कि ट्रेनी डॉक्टर थी, एजुकेशन मुकम्मल कर चुकी थी, ट्रेनी डॉक्टर थी वो। तो उसके साथ ज़्यादती का मामला सामने आया, उसकी भी हलाकत हो गई। तो वो जो है उस पर भी पूरे इंडिया में हंगामे हुए, स्टूडेंट्स सड़कों पे निकले और ख़वातीन भी निकली और इस रेप के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े पैमाने पे मुजाहरे हुए। एक तो ये है कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उसके ख़िलाफ़ जो रिएक्शन होता है, कोई भी ज़िंदा सोसाइटी वो अपने ज़िंदा होने का सबूत देती है जब वो किसी भी गलत हरकत पे, गलत वाक़े पे, किसी भी बड़ी गैर कानूनी या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर, और ये तो बहुत ही संगीन नौयत का जुर्म है, तो ख़ास तौर पे किसी बच्ची को निशाना बनाना, तो ये इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना, इसके ख़िलाफ़ सड़कों पे निकलना, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना अब हर शहरी का फ़र्ज़ है और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। तोड़ फोड़ ये एक बिल्कुल ये एक दूसरी तरफ निकल जाता है मामला, लेकिन पुरअमन एहतजाज, ज़ोरदार एहतजाज, बड़ा एहतजाज और इसके ऊपर आवाज़ उठाना, इंतज़ामिया और हुकूमत के ऊपर दबाव डालना, ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अवलीन है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठती इस तरह के वाक़या पर, इसका मतलब है कि सोसाइटी मर चुकी है, मुर्दा हो चुका है ज़मीर उसका। तो जिंदा ज़मीर के लिए ज़रूरी है, उसका एहसास दिलाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी समाज एक ज़िंदा समाज है जो कि जो है अभी ज़िंदा है और लोग अपना रिएक्ट करते हैं। तो इस हवाले से तो ये बहुत अच्छी अलामत है, बड़े पैमाने पे लोगों को निकलना चाहिए, लेकिन पहले तहकीकात होनी चाहिए, पहले हकायक जो हैं वो सामने आने चाहिए, ये बात का तयन होना चाहिए, ये वाक़या हुआ नहीं हुआ, हुआ है तो कौन इसके अंदर शामिल है। पुलिस का एक बिल्कुल मुतज़ाद मौक़िफ़ है, स्टूडेंट्स का एक बिल्कुल और मौक़िफ़ है। अभी तक कोई भी तह तक नहीं पहुँच सका है वाक़े की कि हुआ क्या है, क्योंकि अगर आप पुलिस के मौक़िफ़ के साथ जाते हैं तो पुलिस तो कह रही है हमारे सामने मुद्दई नहीं है, वाक़या हुआ भी है तो ज़ाहिर है दबाव हो सकता है उनके ऊपर। तो इस लिहाज से एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो एंटी एलिटिज़म है वो मौजूद है। जब कोई बड़े आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो लोग उसको बगैर तहकीक के भी सच जान लेते हैं, और उसकी वजह यह है कि एतमाद लोगों का उठता जा रहा है। इसी तरह जब पुलिस कोई बात कहती है तो पुलिस का आवाम में एतमाद नहीं है। अगर पुलिस का आवाम में एतमाद होता तो लोग पुलिस के मौक़िफ़ के साथ जाते, ना कि पुलिस के मौक़िफ़ को झुटलाते और उसको चैलेंज करते, तो उसको कंट्राडिक्ट करते
और अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं। अब एक FIA की 7 रुकनी कमेटी बनी है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो डिसइंफॉर्मेशन फैली है और जो लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है उसकी तहकीकात कर रही है। एक चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में पंजाब के 7 रुकनी कमेटी जो है वो भी कायम की गई है। कल ये कमेटी गई है चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, उसमें सेक्रेटरी दाखिला भी हैं और उसके अलावा और कई महकमों के सेक्रेटरी एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, सेक्रेटरी लेवल की ये कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है ये। कल ये उस मुतासरा लड़की के घर गई है जिसका नाम लिया जा रहा है, उनके घर गए हैं, उनके पेरेंट्स से और बच्ची से 3 घंटे इन्होंने बातचीत की है। तो अब उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, FIA की रिपोर्ट भी आ जाएगी। पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए किसी भी बात को, ये बड़ा सेंसिटिव और नाजुक मामला है। तो ये इस वक्त हमारे सामने ये सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत ने इसको फौरी तौर पे जो है जो सूबाई वज़ीर तालीम है राना सिकंदर, वो पहुंचे थे कैंपस में जब एहतजाज हो रहा था। उन्होंने तलबा को कूल डाउन करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की और ये उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि तलबा ने मुझे ये बताया, तलबा ने मुझे ये बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने फैक्ट्स का तयन किया, उसके नतीजे में यह हक़ाइक़ सामने आए। तो बहरहाल वो गए, उसका अच्छा असर हुआ। एक नौजवान है, डायनामिक हैं और बड़ी ब्लंट बात करते हैं, तो वो गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने जाके अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। पंजाब हुकूमत को भी इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए। ये एहतजाज जो है अगर इसके ऊपर फौरी तौर पे मामला को सही ना किया गया और हक़ाइक़ सामने ना ला गए तो फिर ये एहतजाज फैल भी सकता है। हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि तलबा का एहतजाज सामने आए। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है और मुल्कों की मिसालें सामने हैं। जब तलबा बड़ी तादाद में निकलते हैं तो जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। पुलिस उस तरह तशद्दुद भी नहीं कर सकती। यहाँ गिरफ्तारियां हुई जो कि गैर ज़रूरी थी, कल फैसलाबाद में शैलिंग हुई जिसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसको अच्छे तरीके से एमिकेबली जो है वो हैंडल किया जा सकता है इस मामले को। तो बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या अगर ये हुआ है, अगर नहीं हुआ तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो उसके ताने बाने मिल रहे हैं। तहरीक इंसाफ इसको कैश कराने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ जो अब तक नहीं कर सकी थी वो करने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो इसके ऊपर हम मज़ीद जो है जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आएंगे आपके साथ इस शेयर करते रहेंगे। तो बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है अब किस तरह से, अगर ये वाक़या नहीं भी हुआ तो किस तरह से इतना बड़ा जो है वो तूफ़ान खड़ा हो गया है और इतना बड़ा जो है वो सोशल मीडिया की जो कैंपेन है वो खड़ी होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया की इस वक्त कैंपेन कितनी है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी बात को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर हुकूमतों को उसको हैंडल करना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी जो मामला है ये बहुत उलझा हुआ है। इसके ऊपर अभी तक जो है पुलिस अपने मौक़े पे खड़ी है, तहकीकात हो रही हैं। जब तहकीकात मुकम्मल होकर सामने आएंगी तो फिर अंदाज़ा हो सकेगा कि ये क्या वाक़या हुआ, क्या मामला हुआ। अगर ये वाक़या नहीं हुआ तो जो प्रोपेगेंडा हुआ है, जिस तरह से नाम उछाला गया है उस बच्ची का और वालिदैन जिस तरह परेशान है, तो उसका उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो स्टिग्मा लग जाएगा सारी उम्र के लिए उस बच्ची जो है उसके ऊपर, उसकी और फैमिली के ऊपर उसका जो है वो मामला वो बन जाएगा। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि कैंपसेस के ऊपर हैरेसमेंट के केस नहीं होते, वाक़यात नहीं होते, होते हैं। पहले भी कई वाक़यात सामने आए हैं। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हर कैंपस पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। किसी बच्ची या बच्चे के साथ इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए और कैंपसेस के ऊपर इंतज़ामिया को ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और हैरेसमेंट कमेटीज़ बननी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात जो है उनकी रोकथाम हो सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।